उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त रात के 9 बजे हैं और मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ जा रहा हूँ। भूख लग रही है और मेरा दिल चाह रहा है आज के ज़रा मज़ेदार हलीम ट्राई किया जाए। गुलबर्ग समनाबाद का मज़ेदार हलीम पूरे कराची में मशहूर है। उसके आसपास एक छोटी सी फूडी स्ट्रीट भी बन गई है और काफ़ी सारे खाने के स्टॉल्स हैं। मज़ेदार हलीम के ऊपर जो है वो और भी काफ़ी सारे खाने हैं। मज़ेदार फूड्स में वो कन्वर्ट हो गया है मज़ेदार हलीम से। तो चलते हैं गुलबर्ग समनाबाद और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चले। है भाई मज़ेदार हलीम और इस मज़ेदार हलीम के सामने जो है वो काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए हैं। गुलाब जामुन का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे और इसी के आगे जो है वो शावरमे का सेटअप है और यहाँ पे बन कबाब भी तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं ये मज़ेदार हलीम है और इसके बराबर में यहाँ पे ये फ़िश का सेटअप भी लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? कौन सी फिश है? फिंगर मुश्का का। मुश्का का फिंगर है। ओह बहुत खतरनाक फिश लग रही है मुझे। लाहौरी रबड़ी दूध कराची में, वाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल क्या आप गुलाब जामुन गर्मा गर्म बेच रहे हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मज़ेदार हलीम की वजह से चारों तरफ माशाल्लाह से एक रौनक हो गई है। हाँ रौनक हो गई है माशाल्लाह। ये आप कब से हैं यहाँ पे? हम यहाँ के पैदाइशी हैं, हम सन 1960 के हैं यहाँ पे। अच्छा, मकान हमारे वालिद साहब ने दिया था 720 रुपए का। तो ये हलीम तो आपके सामने ही है? ये हमारे सामने ही पैदावार है। तो बताइएगा किस तरह से ये हुआ, किस तरह से? छोटे ठेले से आए थे पहले। अच्छा। ठेले पे थे, ठेले से दुकान ली, दुकान से फिर एक मकान खरीदा तो उस अल्लाह का बंद किया, तब कुछ चलता रहा माशाल्लाह। तरक्की अल्लाह ने दिया बहुत। अरे नोच तो बनवाए, फिर आप खुद बोलेंगे चीज़ क्या खिला रहे मज़ेदार, सामने मज़ा ना आए ना फिर बोलिएगा। ये जो है वो अंकल ने गुलाब जामुन दिए गर्मा गर्म टेस्ट करने के लिए। मज़ा आया फिर बोलेंगे मज़ा। बहुत गरम गरम गुलाब जामुन का जो है वो मज़ा ही कुछ है, बात ही अलग है। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलें भाई चलते हैं ज़रा मज़ेदार हलीम के अंदर। अच्छा भाई अभी मेरे साथ मौजूद हैं हसीब भाई। हसीब भाई जो है वो मज़ेदार हलीम के मैनेजर हैं। हम ज़रा हसीब भाई से बात करते हैं मज़ेदार हलीम कब बना, किस तरह से बना। जी तकरीबन 1985 से मज़ेदार हलीम तामीर में आया। उस वक्त तो ये एक छोटा सा हलीम का ठेला लगा करता था, फिर बिरयानी हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई, इसी तरीके से फिर निहारी इंट्रोड्यूस करवाई, फिर इसमें हमने फास्ट फूड भी लॉन्च किया, बारबेक्यू भी लॉन्च किया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक एम्पायर बन चुका है। अच्छा हसीब भाई ज़रा किचन दिखाएं जहाँ पे काम वाम हो रहा है वहाँ पे आप ज़रा हमें। अच्छा भाई ये मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं मज़ेदार हलीम का किचन। यहाँ पे फास्ट फूड और बाकी जितने खाने हैं वो बन रहे हैं। हलीम का किचन जो है वो दूसरी जगह पे हलीम ऑलरेडी पक के यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे बारबेक्यू फास्ट फूड और दूसरे खाने जो बन रहे हैं ज़रा हम उनको देखते हैं किस तरह से काम हो रहा है। काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल नज़र आ रहा है, तो ज़रा चेक करते हैं। चले। मोहम्मद अख्तर साहब जो है वो बारबेक्यू के उस्ताद है। अख्तर भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से। क्या क्या है बारबेक्यू में हमारे पास? बारबेक्यू में ये सीख कबाब, ये है भाई गोला कबाब, सीख कबाब, रेशमी कबाब, रेशमी कबाब, ये मलाई बोटी है, मलाई बोटी, ये ग्रीन टिक्का है। ग्रीन टिक्के में हरा मसाला होता है, दही होती है और करीम डालते हैं। तो ये ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होता ना ग्रीन टिक्का? ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, अगर कोई बोले तो ज़्यादा जो है ना मसाला लगा कर स्पाइसी कर।
स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है और सीख कबाब बनाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। मसाला दोनों का अलग होता है। दोनों का अलग है। यहाँ पे जो है वो पार्सल के लिए कबाब आते जा रहे हैं और पैक होते जा रहे हैं। ये लगा हुआ है भाई निहारी का सेटअप बारबेक्यू के बराबर में। यहाँ निहारी के बाद जो है वो आ जाता है बिरयानी का सेटअप। यहाँ पे जो है वो ये फास्ट फूड का सेटअप लगा हुआ है। वन शामी कबाब, वन सिंगल बर्गर चीज में। ये एक और किचन है ऊपर, यहाँ पे पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। ये जो है वो पिज़्ज़े का सेक्शन है और इसी के बिल्कुल सामने जो है वो चाइनीज़ तैयार हो रहा है। शफीक भाई जो है वो चाइनीज़ के उस्ताद है। ये फैमिली हॉल है और यहाँ पे जो है वो ये रोटियों के लिए लाइन लगी हुई है माशाल्लाह। 3 पैक डिपार्ट। ये है भाई 10 पैक मज़ेदार हलीम का। अगर आपके कोई रिलेटिव्स बाहर रहते हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप ये 10 पैक यहाँ से लेके आराम से वहाँ पे भिजवा सकते हैं। यहाँ पे ये सेटअप लगा हुआ है हलीम का। तो हसीब भाई ये हलीम जो है वो यहीं पे बनता है या क्या सीन होता है? हलीम हमारे किचन से बन के आता है, वहाँ से रेडी होके आता है ये इस तरह टैंकियों में। अच्छा, ज़बरदस्त मज़ेदार हलीम के काफ़ी सारे किचन तो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं जहाँ पे एक्चुअल में हलीम बन रहा होता है, वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि हलीम कैसे बन रहा है। चले। जो मेन रेस्टोरेंट है वहाँ से अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हलीम बन रहा होता है, जो हलीम का किचन है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो मशीन है भाई ये 10 पैक की तैयार होता है। यहाँ पे पूरी फैक्ट्री माशाल्लाह से बनी हुई है हलीम की। अच्छा भाई ये खालिद भाई जो है वो मेरे साथ है, ये हलीम के उस्ताद है। मुझे वैसे ही उस्तादों से मिलने का बड़ा शौक़ है। मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है। तो ये है गंदम, माश की दाल, चने की दाल और जौ। ओ भाई क्या है?
गंदम और दालें मिक्स हैं इसमें। गंदम और दालें इसके अंदर मिक्स हुई हुई हैं। गंदम और दालें जो है ऑलरेडी मिक्स हुई हुई हैं, जो हमने इस देग में डाली हैं। और ये तैयार कोरमा रखें। ये देखें आप, ये कोरमा तैयार हुआ हुआ है हलीम का। असल जो साइज है ना वो ये कोरमा है भाई। कोरमे की जो रेसिपी है वो सीक्रेट है, ये यहाँ से वो बताने की नहीं है। तो ये खालिद भाई कोरमा लेकर आते हैं यहाँ पे, और ये दालों के अंदर मिक्स किया जा रहा है भाई, ज़बरदस्त। डाले डाले डाले, वाह बहुत आला। अच्छा ये है असल चीज़, ये है गोटा लगाने की मशीन ना, क्योंकि कमर्शियल बुनियादों के ऊपर तो भाई अगर गोटा हाथ से लगाने लगेंगे तो फिर तो बहुत ही मसला हो जाएगा। हो जाएगी। वो हो जाएगा। हलीम की बहुत आला किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई है कोरमे और दालों के मिक्स होने के बाद, गोटा लगने के बाद। और उसके बाद अब इसमें डाल रहे हैं प्याज का तेल है। प्याज का तेल। प्याज तड़का बोलते हैं ना, प्याज का तड़का लगा। हाँ हाँ हाँ, प्याज का तड़का तेल, बघार जो लगाते हैं, बघार लगा रहे हैं। ये लग रहा है भाई बघार। तो बघार लगाने के बाद एक बार और तैयार हो गया भाई। अच्छा भाई, अच्छा अब ये टंकी के अंदर इसको शिफ्ट करके रेस्टोरेंट में भेज देंगे। ये जो है यहाँ पे इसका वजन हो गया। खाना आ गया भाई। अच्छा हलीम के ऊपर जो है ना भाई गार्निश करना काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारे पास अदरक, ये है तली हुई प्याज, ये मिर्चें और नींबू और चाट का मसाला। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे चाट का मसाला। उसके बाद हमने डाली थोड़ी सी अदरक, तली हुई प्याज, पुदीना भी है इसमें, और पुदीना भी है, हरी मिर्चें भी, हरी मिर्ची भी है। उसके बाद पहले हम ज़रा चमचे से इसको मिक्स कर लें। बहुत आला हलीम भाई, बहुत आला। हलीम का टेस्ट है ना भाई, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। इसके लिए आपको चाहिए कि आप मज़ेदार हलीम में आएँ और उसको ट्राई करें। थोड़ा सा ग्रीन टिक्का भी ट्राई करके देखते हैं। ये और इसके साथ ये चटनी हमने दी है, बहुत आला। चटनी जो है ना इसका एक अलग टेस्ट है, खट्टी है थोड़ी सी। आई थिंक इसके अंदर पुदीना भी है, पुदीने की चटनी है। और ये जो ग्रीन मसाला है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, क्रीमी और थोड़ा सा कम स्पाइसी है। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार, वाह। थोड़ा सा रोटी के साथ ट्राई करते हैं। खाली
टेस्ट अलग है। और रोटी के साथ जब आप उसको खाएंगे गरम गरम नान के साथ तो उसका मज़ा और भी दुबारा आ जाएगा।